हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो डिकन्स को मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन कहा जाता है और इसको करेक्टराइजेशन की खूबी की वजह से शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके किरदार इंडिविजुअल भी होते हैं और यूनिवर्सल भी होते हैं और इसके किरदारों में हमें रियलिज़म भी दिखता है। यानी हम इसके किरदारों में हम तीन खूबियाँ देख सकते हैं: इंडिविजुअलिटी, यूनिवर्सैलिटी और रियलिज़म। इसके किरदार मुख्तलिफ शेड्स के होते हैं। इसके किरदार सिंबॉलिक भी होते हैं। कुछ किरदार इतने गरीब कि उनको ज़ालिम अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं और कुछ इतने मासूम कि उनकी मासूमियत हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। डिकन्स ने ताहम ज़्यादातर लंदन के किरदारों तक अपने आप को महदूद रखा है और इनमें भी जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को डिपिक्ट किया है। जैसा कि एक क्रिटिक ने डिकन्स के बारे में कहा है, डिकन्स इज़ द पेंटर ऑफ लोअर मिडिल क्लास। इसी तरह डेविड सेसिल एक क्रिटिक है, इसके मुताबिक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर जो किरदार हैं वो ज़्यादातर सिंबॉलिक हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मैनट एक सिंबल है, एक अ मैन ऑफ ऑनर, उसका सिंबल है डॉक्टर मैनट। लूसी एक सिंबल हो सकती है लुमिनस लेडी, जो कि सिंबल है लव और स्वीटनेस का। इसी तरह चार्ल्स डार्ने का किरदार ये सेल्फ इफेसमेंट और रेजरेक्शन का सिंबल है। जार्विस लॉरी का किरदार, हालांकि ये एक माइनर कैरेक्टर्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये एक सिंबल है ड्यूटीफुलनेस का। इसी तरह मैडम डिफार्ज वो एक वेंजस जो है इंतकाम का सिंबल है। तो डिकन्स के किरदारों से पता चलता है कि वो अपने स्कूल के दौर का या अपनी ज़िंदगी का एक गहरा ऑब्ज़र्वर है। हर किरदार की एक अपनी शनाख्त है। मिसाल के तौर पर आप अगर डार्ने और कार्टन, जो कि दिखने में एक जैसे हैं, इनका मवाजना करें तो चाहे वो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी इंडिविजुअल ट्रेट्स वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसी तरह लूसी की इंडिविजुअलिटी हम किसी भी और कैरेक्टर के अंदर नहीं देखते। तो हर किरदार अपने आप में एक इंडिविजुअल ट्रेट रखता है, चाहे वो माइनर कैरेक्टर है या मेजर कैरेक्टर है।
ویلن کے طور پہ جو کردار ایور مونڈیز فیملی کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ بھی سمبل ہیں کرویلٹی کا، ہیٹرڈ کا سمبلز ہیں وہ. تو ہر کردار اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کا ایک سمبل لیے ہوئے ہے اور ہر کردار اپنی انڈیویجویلٹی لیے ہوئے ہے، اور وہ ہر کردار ہم دوسرے کرداروں کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا موازنہ دوسروں سے کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں بھی ہم ایسے کرداروں کو دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے آرٹ آف کریکٹرائزیشن کا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں مزید ہمیں بتائیں آپ کو کون سے کوسچن سے ریلیٹڈ کانٹینٹ چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر کانٹینٹ بنائیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.